कॉल लेते चलेंगे। हेलो। हेलो। हेलो जी कौन? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। भगवान हर सुखी। हर महादेव। हर हर महादेव। बहन जी कौन? मैं भोपाल से पुष्पा से बोल रही हूँ गुरु जी। पुष्पा दुबे। हाँ जी। जी पुष्पा जी। मतलब मेरा दर्शन इतनी बढ़ गई थी गुरु जी, आपके बाद में बहुत टाइम से परेशान थी। जी मैंने बेटे के लिए जानना चाहती, मतलब जैसे ही कॉल आपका वहाँ से आया, आपके उन्होंने किया, तो मुझे मतलब अंदर में आपको क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश हूँ। मतलब मैं बैठी थी फोन लगाने के लिए आपको, मतलब वो नंबर बोला आगे लिख के, जी तो मैं यही बोली थी महादेव आज तो मेरी सुन लो, मैं कब से लगी हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा है ना, वहाँ का नंबर लग रहा है। सच में गुरु जी बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आपको। भगवान आपको मैं सुखी बहुत रखे। देखिए आप लोगों की यही प्रसन्नता बहन जी हमारे मन के उत्साह को बढ़ा देती है कि हमारी मेहनत सार्थक हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब बहुत अच्छा बताते हैं। देखिए मैंने अभी 3 महीने से देखना शुरू किया, 3-4 महीने हुए मुझे, और मैं बहुत परेशान भी चल रही थी। तो एकदम से एक दिन ऐसे ही फेसबुक चला रही थी, उसमें आपका आया, तो मैंने सोचा नहीं अब मैं इसको यूट्यूब में डायरेक्ट देखूंगी। तो पहले मैं जुड़ ही नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल से, जी लेकिन बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार है, मतलब महादेव ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप लोगों का प्रेम स्नेह बना रहे। बताइए बेटे का नाम बताइए। हाँ बेटे का नाम अंकित दुबे। जी जन्म तारीख? स्पीकर पे रख सकती हूँ फोन आपका? है घर में स्पीकर पे रख लूँ फोन? रख के देखिए, अगर इको होगा तो हम मना कर देंगे, चलने दीजिए, कर लीजिए, हाँ, स्पीकर पे ठीक कर है। लीजिए। बताइए तारीख बताइए। हाँ ठीक ठीक। 24/9/1992। समय? समय दिन में 2:20 है, जहाँ मुझे मतलब कंफर्म देखना पता है हॉस्पिटल वाला, लेकिन बाकी कहाँ का बहन जी इनका जन्म कहाँ का? भोपाल? भोपाल जी, भोपाल। भोपाल। तो बेटा इनमें बैठा है, अगर कुछ लगे तो मतलब मैं बात क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकती, बहुत परेशान हूँ। बिल्कुल बहन जी एक मिनट, अब इनकी कुंडली को जांचते हैं। जी जी जी। आपके बेटे का स्वभाव परशुराम की तरह है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में भयंकर क्रोध आ जाना, दूसरे क्षण में वरदान दे देना, प्रसन्न हो जाना, ऐसा स्वभाव है या नहीं? हाँ है गुरु जी, है। इनकी कुंडली बताती है कि जिसका बोलना, जो बोलना, दो टूक बोलना, मुंह पर बोलने की इनकी आदत है। पीठ पीछे की कोई बात नहीं, किसी को भला बोलना है तो मुंह पर बोल दिया, बुरा बोलना है तो बोल दिया। सांसारिक ज्ञान से थोड़ा सा ये दूर हैं। ये बात सही है कि गलत? हाँ, बिल्कुल ये सही है, सांसारिक ज्ञान से दूर है ये बहुत तो। ये बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत भावुक लड़का है, सही बात है? हाँ है भावुक, मतलब थोड़ी देर के लिए बहुत करता है, लेकिन फिर एकदम से जैसे बिल्कुल जानता ही नहीं हम लोगों को, एकदम अजीब से व्यवहार करने लगता है। आपके घर के आसपास से किसी दूसरे मोहल्ले की, दूसरे कॉलोनी की, दूसरे वार्ड की सीमा शुरू होती, कुछ परिवर्तन हो रहा आपके घर के आसपास से? हाँ गुरुजी, मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहती हूँ, उससे मतलब रोड क्रॉस करके प्राइवेट कॉलोनी है, अरेरा कॉलोनी। हाँ तो कुल मिला के वहाँ से परिवर्तन हो रहा है ना? जी जी ठीक है। मैं अपने लोग नहीं रहते गुरुजी, हैं? अब मेरा जहाँ घर बना हुआ है ना, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, अभी गवर्नमेंट क्वार्टर है वहाँ रह रही हूँ। ठीक है। तो ये कुंडली सही है, पूछते जाइए और बातें करते जाएंगे। बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, मतलब ये कोई जॉब या कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, इनकी लाइन तो आपको ये देख के समझ जाएंगे कैसी है ये। जी देखिए इनकी कुंडली बताती है कि इनके भाग्योदय का वर्ष आ चुका है, यानी यह साल आज से लेके 1 साल के अंदर अंदर इनके जीवन में एक बड़ा ही धनात्मक, बड़ा ही पॉजिटिव, अनुकूल परिवर्तन होने वाला है। इनको कुछ करना चाहिए, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो इनकी कुंडली में प्रबल राजयोग है, प्रबल राजयोग जिसको कहते हैं। अगर ये अपने आप को जगा ले, ध्यान को, मन को कंसंट्रेट कर ले, तो ये कुछ भी कर सकता है। इसकी जो बुद्धि है बहुत शार्प माइंड, बहुत शार्प है। आपने अनुभव किया होगा कि जिस बात को, इसका स्वभाव हम बता रहे हैं, अगर हमने इनसे बोला कि इनको अगर हमारा नंबर पसंद है, हमारा काम पसंद है, हमसे ज़रूरत है, तो हमने बोला
कि 7879864999, दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा, कभी भी पूछ लो, हमारा नंबर इनको याद रहेगा। लेकिन अगर हमसे कोई मतलब इनको नहीं है तो हमारा नंबर इनको लिख के भी दे दो तो वो गुम जाएगा, याद नहीं होगा। कुल मिला के ये मतलब की चीज पकड़ना जानते हैं, जी इनका दिमाग शानदार है। अगर ये संगति से बचें, संगति इनकी अच्छी होनी चाहिए, संगति इनको नुकसान पहुंचा सकती है। वो गुरुजी नहीं है, हम्म, संगति के कारण ये बहुत मतलब बिगड़े हुए हैं। हाँ वही इसमें दिख रहा है, उसको ज्यादा हम तो इसी के कारण ये परेशानियां इनको दिख रही हैं। जी तो ये इससे अगर ये उबर आते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो ये इनकी कुंडली में शानदार राजयोग है, इसका ये भरपूर उपयोग कर सकते हैं और संपन्न और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और कोई सवाल? जी गुरुजी, इनकी शादी इन्होंने जो हुई है लव मैरिज हुई है इनकी, उसमें तो कोई सोनी परिवार में, पंजाबी परिवार में या श्रीवास्तव परिवार में, कहाँ की है? नहीं क्रिश्चियन है। अरे जी, आप दुबे हैं, वो क्रिश्चियन लड़की। जी जी चलो हाँ, बड़े शहरों की बड़ी कहानी। हाँ और इनका वही नशे की आदत है, सबसे बड़ी आदत तो ये बहुत बुरी है। हम लोग मतलब अभी काफी इधर है ना, 4-5 सालों से गुरुजी मैं बहुत इनकी कुंडली से मेरा कुछ बता सकते हैं गुरुजी? क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, पैसों की भी दिक्कत, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे 3-4 सालों से बहुत परेशान है। जैसे इनके पिता बार बार कहते हैं मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा, इसमें भी कुछ है क्या? उनका भी कुछ ऐसा करेंगे क्या इनकी कुंडली से? अब पहले इनका सुधर जाए तो फिर बाकी का देखा जाए। जी 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 देखिए एक बात बताइए, जी इनकी कुंडली के अनुसार कोई मकान खरीदने के बाद या कोई गाड़ी या प्लॉट खरीदने के बाद या मकान बनाने के बाद आपका एक्सीडेंट होना चाहिए, आपको दुर्घटना होनी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हुआ है गुरुजी। 2022 में मैं गाड़ी से गिरी हूँ और मैं वेंटिलेटर पे चली गई थी। ये बताइए उसके पहले जब गाड़ी से आप गिरी, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है वो तो हो गया, इसमें दिख रहा, पर ये है कि ये कोई गाड़ी खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा, कोई मकान खरीदा? गाड़ी इन्होंने खरीदी, प्लॉट तो हमने पहले लिया था, मकान मेरा बना था, लेकिन गाड़ी इन्होंने ली है 2020 में। तो 2020 में गाड़ी ली, उसके बाद आपका एक्सीडेंट हुआ है? हाँ 22 में एक्सीडेंट हुआ है और मकान भी मेरा 22 में ही बना है। नहीं तो मकान को अपन काउंट करें, गाड़ी तो पहले हो गई जी। तो गाड़ी 2 व्हीलर ली होगी न कि 4 व्हीलर? 4 व्हीलर और इन्होंने खुद ने नहीं ली, जिस लड़की से उन्होंने शादी करी है उसके नाम है वो गाड़ी। बहुत बढ़िया। तो ये मानती हैं आप कि इनकी कुंडली के हिसाब से जो हम देख पा रहे हैं कि ये गाड़ी खरीदें या मकान बनाएं या प्लॉट खरीदें तो आपको दुर्घटनाग्रस्त होना चाहिए, आपको क्षति होना चाहिए, आपको कष्ट होना चाहिए। तो कौन सी आप किस गाड़ी से गिरी थी? 2 व्हीलर से गिरी थी? 2 व्हीलर से मैं अपने हस्बैंड के संग आ रही थी, कुबेश्वर धाम गई थी गुरुजी, मैं आपको बताऊं सही। कहाँ गई थी? कुबेश्वर धाम सीहोर। अच्छा, तो वहां से लौट रही थी? वहां से लौट रही थी, हाँ वहां से लौट रही थी, तो अचानक कैसे गिरी मुझे भी नहीं पता, अपने आप गाड़ी से ये चला रहे तो मैं गिर गई, मुझे कुछ भी नहीं याद होती। तो मैं 5 डेज तो वेंटिलेटर पे थी, 5 दिन तक। मेंटली मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मकान भी बना तो मकान की बात से भी बहुत सारी परेशानियां, दिक्कत आई है, बहुत दिक्कत आई है। वहाँ गई थी तो क्या पूजन में कोई गलती हो गई इसलिए दुर्घटना हुई क्या? वहाँ क्या पूजन की? कुछ भी नहीं, वहाँ पूजा में नहीं, ऐसे दर्शन करने चले गए थे, सब जाते रहते हैं वहाँ, कई बार हम जाते रहते हैं। जी वहाँ पे बहुत अच्छा कृष्ण भगवान की वो क्या कहते हैं, छठी की वो थी, मतलब 56 भोग का कार्यक्रम था उस दिन।
तो घर के थोड़ा सा आने के पहले 2-4 किलोमीटर पहले अचानक गिर गई, पता भी नहीं चला मुझे, या मैं वीक बहुत हूँ इसके कारण होगा, मुझे मालूम ही नहीं चला। ये आप समझ सकते होंगे। नहीं, वो तो हम सब समझ रहे हैं, पर हम बहुत सी बातें समझ के भी नहीं बोल सकते, पर ठीक है जो भी है। नहीं, आप जो चीजें ना, आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको अपना गुरु माना है, तो आप बता सकते हैं मुझे। वो तो ठीक है। अब एक्चुअल में किसी धाम का नाम जुड़ गया, इसलिए हम उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। किसी का नाम जुड़ने के बाद उसको ज्यादा हम विवरण में नहीं दे सकते, नहीं तो दूसरे लोग सोचेंगे कि ये कुछ हमारे बारे में बोल रहे हैं, इसलिए हम नहीं कुछ कह सकते। नहीं यही बोलते हैं कि जिस कंडीशन में मैं वापस आई हूँ ना गुरुजी, तो सबने यही बोला कि वहां से गई थी इसलिए भगवान ने आपको बताया है, नहीं तो आपकी तो मृत्यु ही थी, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, डॉक्टर ने तो नहीं कर दिया था, सबने 5 दिन वेंटिलेटर पे रही, उसके बाद मैं 15 दिन और हॉस्पिटल में ही रही थी आयु में। हाँ। बहुत कंडीशन खराब थी। देखिए बहन जी, ऐसा है, जी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए, कुछ कहेंगे कि आप वहां गई थी इसलिए लौट के गिर गई, कुछ कहेंगे कि वहां गई थी इसलिए गिरी तो बच गई। जी। अब ये तो गॉड नोज, भगवान ही जाने कि क्या माजरा है, ये नहीं कह सकते अपन। मूल बात ये है कि वहां से लौट रही थी, गिर गई, ये तो सच्चाई है। फिर बच गई, वो भगवान ने बचाया कि डॉक्टर ने बचाया कि आपके ग्रहों ने बचाया, ये तो परमात्मा जाने। उसमें अपन कुछ नहीं कह सकते। हादसा किसी के साथ कहीं भी हो सकता है, इसके लिए किसी धाम को या किसी भगवान को जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता। भगवान तो सदैव रक्षा करते हैं, और भगवान भोलेनाथ का धाम है, कहीं भी हो सब जगह भगवान शंकर हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी लेने के 8 दिन बाद या गाड़ी लेने के 8वें महीने में एक्सीडेंट हुआ, क्या आपका ये बताएं? नहीं, गाड़ी मैंने ली है 2018 में। नहीं, और मेरा एक्सीडेंट हुआ है जी। नहीं, आपने बताया कि गाड़ी या मकान 2022 में क्या हुआ है? 22 में मकान बना है और 18 में गाड़ी आई थी, तो गिरी में 22 में। गाड़ी को छोड़ दीजिए, आपने जो रिसेंटली जो मकान बनाया है, जी, तो वो मकान 22 में कौन से महीने में बना, कंप्लीट हुआ, और फिर आपका एक्सीडेंट कौन से महीने में हुआ, ये बताएं। कंप्लीट किस महीने में हुआ था? क्यों, मकान किस महीने में कंप्लीट हुआ था? अंदाज है जनवरी के आसपास। हाँ, 23, मतलब मकान मेरा देखिए 19 में शुरू हुआ था बनना, महीना तो मुझे नहीं याद है, पूजा भी नहीं हुई थी मकान की। कोई बात नहीं। देखिए, इस कुंडली के अनुसार आपने जो कहा कि आपने एक बात पूछी, इसलिए हमने क्लियर कर दिया। जी। आपने ये पूछा कि मकान, ये क्या बोलते हैं, इनकी कुंडली से दिखता है क्या, कि आपने पूछा कि इनकी कुंडली से क्या दिखता है गुरुजी कि हमारा एक्सीडेंट होना चाहिए, तो इनकी कुंडली से ये दिखता है, ये बराबर दिखता है इनकी कुंडली से कि ये गाड़ी खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे या मकान बनाएंगे, मकान बनेगा घर में, तो फिर आपका एक्सीडेंट होगा। तो ये होना चाहिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि आप बच गई, नहीं तो आपको जो गले की जो हड्डी होती है ना, गले की जो पीछे की हड्डी, जी, इस गले की हड्डी में आपको यहाँ कंधे के पीछे आपको बहुत चोट आना थी, बहुत। गुरुजी आई है, शोल्डर मेरा ये कंधा है लेफ्ट साइड वाला, हाँ, इसमें हड्डी मेरी निकल गई है ऊपर साइड से। डॉक्टर ने बोला अगर आपको जरूरी नहीं हो तो ऑपरेशन मत करवाइए, तो हमने ऑपरेशन नहीं कराया है, लेकिन चोट तो आई बहुत ज्यादा है, हड्डी अभी भी बाहर है। अब देखिए इसको, अब देखिए आपने जो हमें गुरु कहा, तो आपने गुरु माना, आपको तसल्ली होगी कि गुरुजी सही सलाह देते। ये देखिए बालक की कुंडली देख रहे हैं, और बालक की कुंडली से बता रहे हैं कि मकान बनने के बाद माता का एक्सीडेंट होगा और माता को किस अंग में चोट लगेगी, ये बालक की कुंडली से पता चल रहा है। अब लेकिन इस कुंडली के अनुसार
जी ये तो अच्छा है कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, नहीं तो पिछले 6 महीने से ऐसा योग चल रहा है कि आपको इसी घर में चाहे कोई भूत प्रेत तमाचा मारे, चाहे पति मारे, चाहे बेटा मारे, चाहे बहू मारे, चाहे खुद अपने गाल में तमाचा मार ले, आपको ऐसा कुछ होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसी घटना आपके साथ घट रही है पिछले 6 महीने से? ये लोग हाँ मतलब चिल्ला के बहुत मचाते हैं। हस्बैंड भी बहुत पीछे चिल्ला रहे थे और बेटा भी जो है ना वो मतलब नशा करता, तो मुझे इतनी टेंशन कभी कभी मुझे ही लगने लगता था कि मैं ही कहीं चली जाऊं या तो हाँ बिल्कुल सर, खुद नहीं समझ पा ठीक रही है। हूँ। हाँ आगे आप कुछ मत बोलिए, हम समझ गए और आप भी समझ गए इस बात को। जी 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 तो ये बात जो हम कह रहे हैं वो बात सही है, आप मानती हैं, ठीक है। जी जी तो ये स्थिति पिछले 6 महीने से ज्यादा बिगड़ गई है। हाँ, वही शादी के बाद इनकी शादी हुई है गुरुजी जून में, 7 जून को हुई है। उसके बाद जुलाई का महीना बीता, अगस्त सितंबर से बहुत ज्यादा टेंशन करने लगे, मतलब बहुत प्रॉब्लम। अभी इस समय थोड़े 2-4-10 दिन से शायद ये हम लोग गए थे अभी अपने मतलब लखनऊ मेरा मायका है, तो मैं वहाँ गई थी, तो अभी ये ठीक है। ठीक है। तो है और मुझे बहुत आपसे उम्मीद थी, इसको मैं कॉल पे कॉल लगाए जा रहे थे। मैं कहा वहाँ से मेरी कब लगेगी कॉल, वहाँ आने को भी नहीं पहुँच पा रहे थे कि मेरा नंबर लग गया तो मैं पहुँच जाऊँ। कोई बात नहीं, भगवान ने सुन लिया, आपकी कॉल लग गई। जी, अब आप ऐसा करिए जी कि इस बालक के ऊपर से जो पानी वाला नारियल होता है जी वह 7 बार सीधे उतार कर हाँ और किसी हनुमान जी के मंदिर में रखवा दीजिए। जी हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में जो चढ़ाते हैं नारियल जिसमें थोड़ा पानी रहता है। हाँ वो जो जूट वाला आता है वही ना, जो नारियल पानी वाला। हाँ जी जी वह नारियल 7 बार सीधे उतार कर लड़के के ऊपर से और हनुमान जी के चरणों में रखवा दीजिए। खुद रखवा सकते हैं, मतलब अपने हस्बैंड को बोलेंगे वो रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप मत रखिए। हनुमान जी के मंदिर में महिलाएं नहीं जाती, ना जाना चाहिए। हाँ जी लेकिन ये ज्यादा हम बोल नहीं सकते क्योंकि महिलाएं कहेंगी हमें मना करते हैं, तो जिसको जो नहीं, लेकिन मैं मानती हूँ ना, इसलिए तो मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। इसके दिवस में देखते ना 3 महीने तो मेरी मतलब दुश्मना देखी चीज है। मेरी एक बार कॉल लग जाए, एक बार मैं जबलपुर चली जाऊँ, मेरा नंबर वहाँ लग जाए, कहीं तो लग जाए। लेकिन आज जैसे मैंने आपके पास हर हर महादेव लिखा, मेरा कॉल लगा, मैं इतनी खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलिए ठीक है, ये प्रयोग करिए, इससे राहत मिलेगी आपको, ठीक है। और कुछ उनके लिए बताइए, कुछ मतलब पहनाने वहनाने के लिए तो नहीं, जिससे वो कुछ करने लगे, वो इस आदत से दूर हो जाए। देखिए वो जब तक वो खुद ना मानेंगे कि हमें कुछ करना है तब तक कैसे किया जा सकता है। हाँ ये बात है ना, क्योंकि व्यक्तिगत सुधार की जरूरत है, तो वो जब सहमत होंगे तो सब संभव है ना। और गुरु जैसे आप किसी को बताते हैं ना कि वो घर में ये क्या कहते हैं मोरपंख वगैरह, तो हमारे यहाँ रखा मोबाइल के साथ, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, देखिए सही बात यह है जी जी इनके घर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। इनकी जो आदतें जो बिगड़ रही हैं उसके पीछे कुछ ग्रहयोग हैं, तो ये थोड़ा सा भगवान शंकर की सेवा आराधना अगर ये करने लगे, ये करने लगे, हाँ, तो इन ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाए। जी जी। बाकी कुछ ऐसा है। हाँ जी ये बताइए, हम अपने घर में रहने के लिए जा सकते हैं क्या? वहाँ थोड़ा सा बच्चा पूरा पैसा उसमें लगता ही जा, काम ही नहीं सही, वह समझ में नहीं आता है, तो रहने जाए वहाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जाने के बाद? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जा सकती है ना। और इनके पिता का तो कुछ ऐसा नहीं, नौकरी छोड़ने के लिए बार बार बोलते हैं? नहीं, वो बोलते रहेंगे, बोलते तो बहुत साल से हैं, छोड़ेंगे नहीं, है ना। और बहुत सालों से बोल रहे हैं, बात चलिए आपकी। नहीं, हमारी हर ही बात सही, वो छोड़ेंगे नहीं, आप चिंता न करें, ठीक है। चलिए, इसलिए तो हम आपके पीछे लगे हुए थे कि मेरा लग जाए कॉल। चलिए ठीक। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान करे सच में कि हम लोग की उम्र भी आपको लगे और आप ऐसी देश सेवा करते रहिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। बहुत बहुत आपका आभार। और इनको कुछ पहनाना तो नहीं है गुरु जी? नहीं, अभी कुछ ऐसे देखिए वो पहनने तैयार हो तो हम रत्न आपको बता देते हैं। तो लेंगे, पहन लेते हैं, इस मामले में नहीं। बोला बेटा ना, बेटे के लिए? हाँ, बेटे ही की बात कर रहे हैं। बेटा पहन लेता है? हाँ, तो पहन लेगा। तो एक काम करिए जी, एक पन्ना, जी, एक गोमेद, जी,
जी और एक सफेद मूंगा। जी। ये 3 रत्न इनको धारण करा दीजिए तो इनका जीवन पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगा। तो ये तो आपके यहाँ से ही लेना, वो मतलब आना पड़ेगा जो? नहीं, वो तो फोन पे बात हो जाएगी, फोन पे ही आपको सब व्यवस्था करा के भिजवा दिया जाएगा।